अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव में उच्च के ग्रहों पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। बहुत से सब्सक्राइबर्स दर्शकों ने लिखा है कि आपने एट्थ हाउस में जो एग्जॉल्टेड ग्रह बैठे हैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाई है, तो इसके लिए आज हमारा ये वीडियो उन सभी को डेडिकेटेड है। अष्टम भाव सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक दृढ़ कर्म का भाव होता है। दृढ़ कर्म किसे कहते हैं? वो कर्म जिसको हमें भुगतना ही पड़ता है या जिसको हमें पार करना ही पड़ता है। उपायों से बहुत ज्यादा उनमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हाँ, इसकी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे। अष्टम भाव आपको बहुत सारी उपलब्धियां भी देता है। अष्टम भाव सबसे पहले आपको आपके हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज यानी कि जो अनअर्न्ड वेल्थ, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, चाहे वो आपके इंश्योरेंस के पैसे हो, एलआईसी के पैसे हो, या आपको पैतृक संपत्ति जो आपको मिलने वाली है वो हो, वो सारी चीजों पर अष्टम भाव का आधिपत्य होता है। फिर अष्टम भाव आपको साधना, पूजा, भक्ति ये सब करने की सुविधा देता है, या हम कहें प्रेरित करता है वो करने के लिए। अष्टम भाव आपको रिसर्च की ओर लेकर जाता है। जो लोग रिसर्च अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए अष्टम भाव स्ट्रांग होना जरूरी है। अष्टम भाव जो है वो आपको रात को या दिन में कभी भी एकांत में यदि आप साधना करना चाहते हैं तो वो अष्टम भाव आपको करने की सुविधा देता है। लेकिन अष्टम भाव जो है वो, क्योंकि 6 8 12 उसको हम दुष्ट स्थान भी बोलते हैं या क्लासिक से उसको दुष्टान बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ये दुष्परिणाम तो आपको दिखाएंगे ही। किस तरह से दिखा सकते हैं? तो वो हेल्थ इश्यूज के माध्यम से आपको दुष्परिणाम दिखा सकते हैं। अब अष्टम भाव जो है वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, और यदि हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर बात करें, तो अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे जो ग्रह हैं वो ये बताते हैं कि आपको किस तरह की मेडिकल इश्यूज हो सकती हैं जो कि लंबे अंतराल तक चलने की संभावना रखती है। अब उच्च का ग्रह, जब भी हम ग्रह का बल देखना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा बली कौन सा ग्रह होता है? जो उच्च का होता है। तो उच्च का ग्रह जहां जाके बैठेगा वो वहां के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो यदि उच्च का ग्रह अष्टम भाव में जाके बैठ गया तो वहां के भी तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने में वो सक्षम है। यानी कि आपको वो साधना दे सकता है, रिसर्च दे सकता है, बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति दे सकता है, लेकिन साथ में वो आपको शारीरिक यातनाएं भी तो दे सकता है। हाँ, अष्टम भाव ये भी पॉसिबल है कि आपको ये बताए कि भाई आप कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट ये सब में काम कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आदि में काम कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक यातनाएं वो देता ही है। तो यदि अष्टम भाव में एक उच्च का ग्रह बैठा है तो वो उसकी जो यातनाएं हैं शायद वो बढ़ जाए। जरूर लिखकर बताएं कि आपका क्या अनुभव है। अब हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य यदि अष्टम भाव में विद्यमान हो तो लग्न होता है कन्या। कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। ऐसे तो सब हम कह ही सकते हैं कि भाई विपरीत राजयोग है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठा है। तो वो आपको क्या देगा? वो आपको एक उच्च कोटि का काउंसलर, फिजिशियन बना सकता है। साथ ही वो आपको एक बहुत अच्छा लोगों को मार्गदर्शन कराने के लिए आप में बहुत वो शक्ति या वो मोटिवेशन दे सकता है। साथ ही ये अष्टम भाव के जो सूर्य हैं वो आपके की साधना में आपको एक तेज दे सकते हैं, जिससे कि लोग आपके पास आए या देश विदेश में आपका नाम फैले, आपकी बड़ाई हो आदि। लेकिन जब ये अष्टम भाव के सूर्य आपको तकलीफ देते हैं
तो वो बहुत अच्छे से आपके बॉडी टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं। तो आपको ज्वर आदि के कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली की राशि पहली राशि है। तो हेड में प्रॉब्लम्स होना भी पॉसिबल है, और व्यक्ति को सर दर्द, माइग्रेन बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। सर में ट्यूमर्स भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। व्यक्ति का रक्तचाप भी बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, या हम कहें कि ऐसे लोगों को रक्तचाप से एक्चुअली डरना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है। सूर्य आपके हृदय का भी प्रतीक है, और हार्ट बर्न्स, एसिडिटी, साथ ही आपके हार्ट इश्यूज वो भी व्यक्ति को हो सकते हैं, या व्यक्ति एक अच्छा हार्ट सर्जन भी बन सकता है। एनर्जीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह है कि क्या डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते? डॉक्टर्स भी बीमार पड़ते हैं, तो उनको भी ये सारी चीजों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की ओर। जब चंद्रमा अष्टम भाव में विद्यमान हो तो लग्न जो होता है वो तुला का होता है, और चंद्रमा दशम भाव का भी स्वामी कहा जाएगा। तो यहाँ आप देखें अष्टम भाव में, ये जनरली आप क्लासिक्स में पढ़ेंगे कि अष्टम भाव का यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो है वो बहुत अपने काम के कारण बहुत परेशान होता है, या उसको चिंताएं घेरी रहती हैं। अब यहाँ यदि उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में है तो उसकी चिंताएं बड़ी भी होंगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने काम बहुत अच्छे से करना है, या वो उनके जो प्रॉब्लम्स होंगी वो लिम्फेटिक सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम, यदि आपका इम्यून, आपने चिंता करके यदि अपनी इम्यूनिटी खराब कर ली तो उसके लिए और कोई नहीं, केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और चंद्रमा किस चीज का खान पान देखते हैं? वो नमकीन चीजों का। ये सब व्यक्ति जो है वो बहुत सेवन करता है, जिसके कारण उनके ब्लड में जो नमक का लेवल है वो बिगड़ा हुआ रहता है। बीपी तो प्रॉब्लम आ सकती ही है, साथ में वाटर रिटेंशन के भी इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, खान पान पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही यदि चंद्रमा अष्टम भाव में उच्च का होकर विद्यमान हो तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, कि मुझे काम रात को ही करना है, ये ऐसा ही करना है, इसी समय पे खाना है, या अपने खाने का कोई टाइम नहीं रखना है। तो जिसके कारण आप अपने घर स्वयं बहुत सी प्रॉब्लम्स को न्योता देंगे, क्योंकि यदि आपका लिम्फेटिक सिस्टम खत्म होगा, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, यदि आपके अंदर ये सारी बीमारियां आने लगेंगी, तो धीरे धीरे करके आपके जो वाटर रिटेंशन आदि, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वो बड़ी बीमारियों को न्योता देने के समान होती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। यदि हम मंगल देखें, अष्टम भाव का मंगल वापस, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करता है, अर्थात केप्रिकॉन साइन पे उच्च का होता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। लेकिन फिर वो व्यक्ति, साथ ही में मैंने ये देखा है कि उनको पेट की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बहुत होती हैं। अ, मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो तृतीय, षष्टेश और एकादशेश है, जो दोनों तरफ से, मतलब दोनों यदि साइन हम देखें तो वो आपके हेल्थ की तरफ से बहुत खराब यहाँ कर सकता है। साथ में षष्ठेश अष्टम भाव में जाना, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से तो अच्छा लड़ाई कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन उसके शरीर में वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने खाने पीने की हैबिट्स को लेकर वो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उनको कब एसिडिटी हो जाए और वो एसिडिटी कब अल्सर में बदल जाए उनको खुद को नहीं मालूम। रक्तचाप तो डेफिनेटली रहता है, साथ में उनको जांग आदि में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन लोगों को ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें। और मंगल फायर प्लैनेट है, तो वो आपको हाइड्रेट नहीं होने देता, यानी कि आपकी बॉडी में पानी कम मात्रा में आपको चाहिए होती है और आप पानी कम पीते हैं, लेकिन एसिडिटी आदि, उसके लिए आपको पानी अच्छा पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी उपाय है। जब हम अष्टम भाव में बुध की बात करते हैं
तो देखिए बुध अब और एग्जॉल्टेड बुध की बात करते हैं, तो देखिए बुध तो अपने ही भाव में, अपने ही राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। यहाँ कुंभ लग्न वालों के लिए बुध पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। इसमें सबसे मजे की बात यदि हम कहें तो ये है कि पंचम भाव का स्वामी आपको निरोगी काया देता है और अष्टम भाव का स्वामी आपको वो काया देता है जो काफी लंबे समय तक रोगग्रस्त हो। तो यहाँ बुध का क्या रोल होगा? बुध आपको ऐसी बीमारियां देगा जो बीच बीच में आएंगी, काफी समय तक रहेंगी और फिर जाने का नाम नहीं लेंगी, अर्थात वो जड़ से खत्म नहीं होगी। कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएंगी या नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर वापस वो आ जाएंगी, जैसे कि आपके वेरिकोज वेन्स। व्यक्ति को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जो है वो होती है और फिर कुछ दिन बाद वापस वो शांत हो जाता है यदि आप अपना पट्टा वो सब अच्छे से लगाएं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। स्किन इश्यूज, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स है कि ये जड़ से नहीं निकलती। तो ये सारी चीज, नर्वस डिसऑर्डर्स, एंजाइटी इश्यूज, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको समय समय पर आती रहती हैं। और ये इस यदि आपका बुध नीच उच्च का है और अष्टम भाव में बैठा है तो ये प्रॉब्लम्स आपको वो बहुत अच्छे से दे सकता है। इनफैक्ट ये सारी चीजें आपको तब नजर आएंगी जब आप लाइमलाइट में आएंगे या आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि उससे पहले एंजाइटी इश्यूज हो, ये सारी चीजें हो। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छा खान पान रख सकते हैं, सभी चीज जो आपके लिए जरूरी है उसका जरूर याद से सेवन करें, एक बैलेंस्ड डाइट बनाकर चलें। फिर हम बात करते हैं गुरु की। यदि गुरु अष्टम भाव में उच्च के हो तो लग्न है धनु, यानी कि गुरु की स्वयं की राशि। फल दीपिका के अनुसार जो भी स्वामी अपने भाव से 6, 8, 12 में विद्यमान होता है वो अपने भाव के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि चिराग तले अंधेरा कैसे, क्योंकि गुरु जो है वो आपको एक उच्च के कंसल्टेंट, या हम कहें कि आपको उच्च के वो डॉक्टर आदि बनाते हैं, फिजिशियन बनाते हैं। वो आपको एक क्षमता देते हैं कि आप में दूरदर्शिता हो, संवेदनशीलता देते हैं दूसरों के साथ कनेक्ट करने की। और आप में वो शक्ति भी है कि आप अकल्ट में हो या मेडिसिन में हो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना नाम देश विदेश में कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति जो है वो अपने स्वयं की को ही नेग्लेक्ट करने लगता है। यदि डीप एग्जॉल्टेशन में यदि गुरु हो तो वो अपने काम के कारण, अपने व्यस्तता के कारण वो दवाई लेना भूल जाएगा या अपना खाना पीना भूल जाएगा, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम्स होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे। अब ऐसे लोग जो है वो मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं, क्यों? और उनका वजन भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो इसके कारण उनको डायबिटीज के इश्यूज हो सकते हैं। उनको आप देखेंगे कि बहुत बार लिवर इश्यूज भी होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर का ख्याल रखें, क्योंकि आगे चल के ये शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरी बीमारियों को बहुत इजीली पनपने देती है बॉडी में। और एग्जॉल्टेड गुरु जो है वो ये देने में सक्षम है। फिर आप देख, और बात की भी प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जॉल्टेड गुरु के प्रॉब्लम से आ सकती है। कभी कभी आप देखेंगे कि ये लोग जो है वो तैरने से डरते हैं, ये सारी चीजें भी आप नोटिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शुक्र की। यदि शुक्र अष्टम भाव में उच्च का हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो दशमेश भी है और तृतीयेश भी है, क्योंकि लग्न जो है वो सिंह लग्न का है। आप देखेंगे अक्सर ये लोग जो हैं वो अपने काम के कारण, क्योंकि दशमेश है, अष्टम भाव में गए हैं, बहुत अच्छे आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन काम के कारण, व्यस्तता के कारण, खान पान के कारण आप अपनी बीमारियां खुद जीवन में आमंत्रण करते हैं। आप यदि लेडी हैं तो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होना बहुत नेचुरल है, और यदि आप व्यक्ति हैं तो प्रोस्ट्रेट आदि ये सारी चीजें भी आपको हो सकती है। वो ही नहीं, अराउंड द नेवल एरिया जो भी ऑर्गन्स हैं उनके भी प्रॉब्लम्स आपको होने की संभावना है। आपका लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि एंजाइम सिस्टम जो है वो भी शुक्र से जुड़ा हुआ है, तो उस लिम्फेटिक सिस्टम, एंजाइम सिस्टम वो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देता है आगे चल के। इसी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी सही रखें, खान पान सही समय पर करें और खट्टा थोड़ा कमती खाएं।
शुक्र खट्टा का प्रतीक है, और जितना खट्टा आप खाएंगे आप उतना उस प्लैनेट को स्ट्रांग बनाएंगे। आप यदि गहन अध्ययन करना चाहें, या आप विद्या पराविद्या की ओर जाना चाहें, तो भी आप वो काम कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी बहुत सारी जो एनर्जीज है वो यूज हो जाती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज का आपको ख्याल रखना ही चाहिए। लास्ट में हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि शनि उच्च के हो तो लग्न जो होता है वो मीन लग्न होता है, और शनि यहाँ पर द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। तो शनि आपको अच्छी पीड़ा दे सकते हैं। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई द्वादश भाव अष्टम भाव का शनि तो कारक माना गया है। हाँ, शनि अष्टम भाव में हो तो लोग तो बड़े यही बोलते हैं कि अष्टम भाव का शनि आपको लंबी उम्र देता है। लेकिन कैसे? और यहाँ ये स्ट्रांग भी है, तो ये आपको ऐसी लंबी उम्र देगा जिसके कारण आपको बहुत सारी पीड़ाएं या यातनाएं सहन करनी पड़े। फल दीपिका के अनुसार अष्टम भाव का शनि जो है वो पैरालिसिस दे सकता है, या ये सारी जो नर्वस इश्यूज है वो दे सकता है। अष्टम भाव में उच्च का शनि आपको पैर की प्रॉब्लम्स दे सकता है, या आपको हड्डियों में दर्द दे सकता है, घुटनों के प्रॉब्लम्स दे सकता है। और ये सारी चीजों को आपको लेकर ही आगे चलना पड़ेगा। वो आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, जो कि अपने आप को पूरा अपने पेशेंस अपने काम को समर्पित कर दे, जिसके कारण आप बहुत ख्याति प्राप्त करें। लेकिन हेल्थ इज आवर प्राइमरी वेल्थ। यदि हम अच्छे रहेंगे तभी हम दूसरों को ठीक कर पाएंगे। इसके लिए यदि अष्टम भाव में आपका कोई उच्च का ग्रह है तो वो बहुत चीजें तो देता ही है, साथ में शारीरिक प्रॉब्लम्स भी देता है। उनको बहुत हद तक हम भी मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो आप कैसे मिटिगेट, वो किस तरह से आप उसका उपाय करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।